नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति में। आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे और छुट्टियों का सदुपयोग कर रहे होंगे, साथ ही साथ इसका आनंद भी ले रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध कविता, जिसका नाम है वरदान माँगूँगा नहीं, जो कि शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है, उसको पढ़ने वाले हैं, उसकी व्याख्या को देखने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, व्याख्या को देखते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इसका मूल भाव बता देती हूँ, जिससे आप इस कविता को अच्छे से समझ पाएँगे कि इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है। तो इस कविता में कवि जीवन को एक संग्राम के रूप में देखता है। जीवन यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को वो सहन करना चाहता है, का सामना करना चाहता है, उनका संघर्ष करना चाहता है और संघर्ष करते हुए वे किसी से भी दया की भीख नहीं माँगना चाहता, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। इसी मूल भाव को केंद्रित करके यह पूरी कविता लिखी गई है और इसी के आलोक में हम इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली की कुछ पंक्तियाँ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल-तिल मिटूँगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं। तो आइए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। सबसे पहला शब्द है यह हार। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, ठीक है? एक विराम है, विराम का अर्थ होता है रुकावट। जीवन एक महासंग्राम है। महासंग्राम का अर्थ यहाँ पर युद्ध से नहीं बतलाया गया है, बल्कि यहाँ पर महासंग्राम शब्द का अर्थ है जीवन यात्रा में आने वाली कठिनाइयों से लड़ना। ठीक है? जीवन यात्रा में आने वाली कठिनाइयों से कठिनाइयों से लड़ना, ठीक है? फिर क्या है? तिल-तिल मिटूँगा। तिल-तिल शब्द का अर्थ होता है कण-कण में खत्म हो जाना, ठीक है? तिल-तिल शब्द का अर्थ होता है कण-कण में खत्म हो जाना। तिल-तिल मिटूँगा पर दया की भीख माँगूँगा नहीं, दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं, ठीक है? तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, इसमें कवि जो है वो जीवन को एक महासंग्राम बताता है। महासंग्राम यानी कि यहाँ पर युद्ध से नहीं, यहाँ पर महासंग्राम का अर्थ जीवन यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को बताया गया है, उनसे लड़ने को बताया गया है। क्या बताते हैं कवि? कवि बताते हैं कि यह जो हमारा जीवन है और इस जीवन ये जो जीवन है वो एक यात्रा के समान है और इस यात्रा में आने वाली भयानक स्थितियों से वे संघर्ष करना चाहते हैं। उन संघर्षों का, उन कठिनाइयों का वे सामना करना चाहते हैं, उन परिस्थितियों से वे लड़ना चाहते हैं। इस संघर्ष में या तो हार हो सकती है या जीत भी हो सकती है। जब आप किसी से संघर्ष करेंगे तो आपकी जीत भी संभव है और हार भी संभव है। तो स्थिति यह भी हो सकती है कि आपको पराजय भी मिले, हार भी मिले। तो पराजय भी क्या है? एक पड़ाव है, एक स्तर है। इस जीवन युद्ध में कवि तिल-तिल कर मिट जाने के बावजूद हो सकता है कि इस जीवन संग्राम में परिस्थितियों का सामना करते हुए वह तिल-तिल करके मिट जाए। उसका वजूद जो है वो कण-कण करके खत्म हो जाए, परंतु फिर भी वो किसी के सामने दया की भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। किसी के सामने वो दया की भीख नहीं माँगना चाहता, बल्कि अपनी जो स्वाभिमान है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी की अनुकंपा नहीं चाहता।
वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है। अनुकंपा का अर्थ यहाँ पर दया है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुकंपा शब्द का अर्थ होता है दया या कृपा। तो वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है, वह उसे इस जीवन संघर्ष में तिल-तिल करके मिटना मंजूर है, पर किसी के सामने हाथ फैलाना या फिर दया की भीख, यहाँ पर हाथ फैलाने से ज़्यादा अच्छा शब्द होगा दया की भीख। दया की भीख स्वीकार करना नहीं चाहता, वह किसी से भी वरदान नहीं माँग सकता या वरदान नहीं माँगना चाहता। वह किसी भी देवता या गुरुजन के सामने, सम्मुख शब्द का अर्थ होता है सामने, इष्ट फल यानी जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा है उसके लिए याचना यानी प्रार्थना नहीं कर सकता। ठीक है, वास्तव में कवि जो है वो संघर्ष करना चाहता है और इस संघर्ष के दौरान उसे जीत मिले या हार मिले, वह उसे दोनों को ही स्वीकार करना चाहता है। आगे की पंक्तियां देखिए। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो स्मृति शब्द का क्या अर्थ है? स्मृति शब्द का अर्थ है याद। सुखद यानी कि अच्छे, ठीक है, सुखद यानी सुख देने वाले, सुख देने वाले। प्रहरों शब्द का अर्थ क्या है? प्रहर शब्द का अर्थ है समय। ठीक है? अपने खंडहरों के लिए, खंडहर शब्द का अर्थ है टूटा फूटा घर। ठीक है, खंडहर शब्द का अर्थ है टूटा फूटा घर। अपना, अपने खंडहरों के लिए यानी अपने टूटे फूटे घर के लिए, यह जान लो, आप इस बात को समझ लो कि मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि अपने जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाली स्मृतियों के लिए टूटे फूटे घर को सजाने या फिर अपनी अधूरी बिखरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कभी भी किसी देवता या महान लोगों से वरदान की याचना नहीं कर सकता, नहीं करेगा। सबको अपने विचारों से समझा देना चाहता है। जब वो कहता है ना कि यह जान लो, वो क्या कह रहा है? अपने विचारों को साझा कर रहा है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है कि वह अपने इस जीवन संघर्ष में समस्त संसार, समस्त संसार के ऐश्वर्य यानी कि सुख और वैभव की कामना नहीं करता है, बल्कि अपने जीवन में सुख और अधूरी इच्छा की पूर्ति तथा मतलब अधूरी इच्छा की पूर्ति हेतु भी वह धन संपत्ति की कामना नहीं करता है, बल्कि वह उन परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहता है, उन कष्टों को झेलना चाहता है, बल्कि उन कष्टों से भागना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि इन कष्टों से वो भागकर किसी के सम्मुख जो है वो याचना करे, बल्कि संघर्ष करना चाहता है। आगे की पंक्तियां देखिए। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में। हार शब्द का अर्थ पता ही है आपको, पराजय। किंचित का मतलब होता है थोड़ा भी, किंचित शब्द का अर्थ होता है थोड़ा भी। नहीं भयभीत, भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ। मैं संघर्ष पथ, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो कवि क्या बताते हैं? कवि बताते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हार और जीत, हार और जीत, दुख सुख और मान अपमान का मेल है। यानी हमारा जो जीवन है वो सुख दुख हार जीत से, मान अपमान से मिला हुआ है। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, हार भी है, जीत भी है। अतः कवि जो है जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों के साथ साथ सुख दुख हार जीत मान अपमान सबको सहज रूप से, सहज भाव से स्वीकारना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सुख आया तो बहुत ज्यादा खुश हो गए और दुख आया तो अब एकदम
रसातल में पहुंच गए, दुख की स्थिति में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि कवि उन्हें सहज भाव से स्वीकारना चाहता है। सुख से उन्हें ना तो अतिशय मोह है और ना ही दुख से भय है। अतः जो भी प्राप्त हो, सुख हो या दुख हो, वे सभी स्वीकार करना चाहते हैं, वे भी सही है। सुख मिले तो भी सही, दुख मिले तो भी सही। ईश्वर से वह सिर्फ सुख, जीत और सम्मान पाने के लिए वरदान नहीं मांगना चाहता है। वह कह रहा है कि वह केवल सुख, जीत, सम्मान ही प्राप्त नहीं करना चाहता। आगे की पंक्तियां देखिए। लघुता ना अब मेरी छू। लघुता शब्द का अर्थ होता है छोटापन। लघुता ना अब मेरी छुओ, ठीक है। तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में, वेदना यानी पीड़ा में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत अंश में कवि का कथन है कि वह अपनी जीवन स्थिति को, अपनी स्थिति को यथावत यानी कि जैसे है वैसा ही बनाए रखना चाहता है। यथावत शब्द का अर्थ होता है जैसा है वैसा ही बनाए रखना। इसलिए वो कहता है कि आपको मेरी तुच्छता यानी मेरे हल्केपन यानी मेरे छोटेपन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श मत करो, छुओ मत, बल्कि आपका जो महानता वाला जीवन है, अहंकारी वाला जीवन है, उसे आप व्यतीत करते रहो। अभी कह रहा है ना कि तुम हो महान बने रहो। यदि तुम अपने आप को महान समझते हो तो महान तुम बने रहो। और मेरे हृदय में जो कष्ट है, अपने हृदय की वेदना में, अपने हृदय की वेदना यानी कि मेरे हृदय में जो कष्ट है उसे मैं बेकार में नहीं छोड़ सकता। मेरी पीड़ा सदैव मेरे मन में बनी रहेगी। पीड़ा को सहते हुए भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी के सामने दया और करुणा की भीख नहीं मांगूंगा, किसी से किसी भी प्रकार की याचना नहीं करूंगा। आगे की पंक्तियां देखिए। चाहे हृदय को ताप दो, ताप यानी पीड़ा, कष्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, दो, यहाँ पे ताप दो होगा, ठीक है। चाहे मुझे अभिशाप, अभिशाप का अर्थ है श्राप, दो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, कर्तव्य यानी करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो कवि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भगवान से, महान व्यक्तियों से ये बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की इष्ट वस्तु वह नहीं चाहता, यानी उसके मन में जो भी वस्तु है उसे वो पाना नहीं चाहता, चाहे उसे आप कितनी भी पीड़ा दो, कि किसी भी प्रकार का कष्ट दो, चाहे श्राप मिले, चाहे पर कुछ भी मिथ्यावाद यानी कि झूठा आरोप ही क्यों ना लगे, उसका व्यवहार जैसा है, उसे चाहे जैसा भी व्यवहार हो, वह किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य पथ से दूर नहीं हटेगा। कभी अपने जीवन संघर्ष से ही सफल बनाना चाहता है, कभी अपने जीवन संघर्ष को ही, यहाँ पर क्या होगा, को होगा, कभी अपने जीवन संघर्ष को, जीवन को, माफ कीजिएगा, जीवन को संघर्ष से ही सफल बनाना चाहता है, बल्कि किसी से वरदान या भीख मांगकर, दया या करुणा की भीख मांगकर अपने जीवन को सफल नहीं बनाना चाहता है। तो कवि इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से कह रहा है कि चाहे मेरे हृदय को कष्ट मिले, चाहे मुझे अभिशाप मिले, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने जीवन में अपना जो कर्तव्य पथ है उसको नहीं छोड़ूंगा, उसे छोड़कर नहीं भागूंगा, बल्कि मेरा ये जो जीवन है इसे मैं संघर्ष के द्वारा ही सफल बनाऊंगा, संघर्ष के साथ ही आगे रहूंगा, किसी के सामने करुणा, दया की भीख या याचना नहीं करूंगा। तो वास्तव में कवि हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो जीवन है वो एक संघर्ष पथ है, एक महासंग्राम है, जिसमें हमें कभी भी दूसरों के सामने याचना या हाथ नहीं फैलाना चाहिए, दया के लिए, करुणा के लिए।
बल्कि इस जीवन पथ पे हमें जो कुछ भी मिले, सुख मिले, दुख मिले, मान मिले, अपमान मिले, कुछ भी मिले, उसको वहन करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। और जो उचित कार्य है, जो सही है, जो करने योग्य है, हर स्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें उसी का साथ देना चाहिए। तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यह कविता आपको समझ में आई होगी। निश्चय ही यह कविता एक प्रेरणादायी कविता है, जो हमें अपने जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो निश्चय ही आपको अच्छी लगी होगी और जल्द ही मैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वह वीडियो डालूँगी और आशा करूँगी कि मैं लगातार आप लोगों को इस तरह की वीडियो दे सकूँ, पढ़ाई से रिलेटेड जो है, जो डालने योग्य है वो मैं डालकर आप लोगों को लाभान्वित कर सकूँ। तो आशा है कि यह आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पढ़ाई भी कीजिए। के साथ धन्यवाद।